डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अकेडमी पे स्वागत है। इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, चाइना टिट फॉर टैट मूवमेंट के तहत अमेरिका के लिए अब मुश्किलें बढ़ा सकता है। अमेरिका जो रीसेंट टाइम में चाइना के साथ एक टेक राइवलरी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो राइवलरी को चला रहा है, जो बाइडेन के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से ये जो टेक राइवलरी है और ये ज़्यादा बढ़ सकती है। और इनफैक्ट जब से डोनाल्ड ट्रंप अभी प्रेसिडेंट चुन के आए हैं, तो ये जो टेक राइवलरी है ये और भी ज़्यादा बड़ी है। इसी के मद्देनज़र चाइना ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और चाइना पहली बार इसने कहा है कि जो भी रेयर मिनरल एक्सपोर्ट्स चाइना अमेरिका को करता था, अब इसको कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, कंप्लीटली बैन। बिकॉज इसके पहले चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप 1.0 एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडेन के कार्यकाल में भी इस तरीके के कदम उठाए हैं, बट वो पार्शियल बैन था। इस बार पहली बार चाइना ने कहा है कि इट इज गोइंग टू कंप्लीटली ब्लॉक द रेयर मिनरल एक्सपोर्ट्स टू द यूएस, जिसकी वजह से अमेरिका के सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्टेप चाइना ने लिया है, इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स क्या होते हैं और क्या इंडिया को भी आने वाले टाइम में इस तरीके के एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के सेशन में हम लोग इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट पहले आप न्यूज देखिए क्या है कि चाइना ने अब कहा है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स, खासकर गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी, जो इस समय चाइना बल्क में अमेरिका को एक्सपोर्ट करता था, जिसकी मदद से अमेरिका अपने मिलिट्री पर्पस के लिए इसको यूज करता था, अब चाइना ऐसे जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनके ऊपर कंप्लीट एक्सपोर्ट बैन लगाने जा रहा है। इसमें खासकर तीन प्रमुख रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसके ऊपर चाइना ने फोकस किया है: गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी। ये तीनों आज बहुत ही क्रूशियल मिनरल्स हैं जिनका वाइड स्प्रेड एप्लीकेशन होता है, बी इन कंप्यूटर्स, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो इस रेस्ट्रिक्शन के बाद आज अमेरिका के लिए सेमीकंडक्टर, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। आगे बढ़ने के पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट इज गोइंग टू हैपन ऑन 7 दिसंबर एट 10 AM, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू एनरोल योरसेल्फ। हमारे ऑफलाइन बैचेस हमारे चारों ऑफलाइन सेंटर पे करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पटना में 20 दिसंबर को स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। आप सभी को पता है, अन अकेडमी आईएएस कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सी सैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये रेयर अर्थ मिनरल्स होता क्या है? इसी को कभी-कभार आप क्रिटिकल मिनरल्स की तरह भी सोचते हैं। तो ये बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखिएगा तो 17 एलिमेंट्स होते हैं। अब इनको रेयर अर्थ क्यों कहा जाता है? इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत कम पाए जाते हैं। रादर इनकी जो ये जो मिनरल्स हैं, इनका अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा एबंडेंट प्रेज़ेंस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कहीं एक जगह बल्क में प्रेज़ेंट नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से इनको एक्सट्रैक्ट करना वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं होता है। इनको अलग-अलग जगह से छोटे-छोटे क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट करना होता है, जिसकी वजह से माइनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि इनको क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड माइनिंग टेक्नोलॉजी चाहिए, जिसकी वजह से केवल कुछ ही कंट्रीज़ इन रेयर अर्थ मिनरल्स को अर्थ के क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये 2 कारण से, पहला कि ये बहुत जगह प्रेजेंस है अर्थ क्रस्ट में, बट कहीं एक जगह बल्क में प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से इनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से छोटे छोटे क्वांटिटी में निकालना होता है। और दूसरा, इनको निकालने के लिए जो माइनिंग टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड चाहिए, जिसकी वजह से इसके नाम में रेयर जोड़ा गया है। आज ये जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, ये आज बहुत रेलेवेंट हो गए हैं 21वीं सदी में। और 21वीं सदी जो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, और डिजिटल वर्ल्ड, क्लाइमेट चेंज के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, उन सभी में इन रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसलिए इन रेयर अर्थ मिनरल्स को कभी-कभार हम लोग क्रिटिकल मिनरल्स भी कहते हैं, बिकॉज़ दीज़ मिनरल्स आर क्रिटिकल इन 21st सेंचुरी, जिसकी वजह से आज ग्लोबल रेस हो चुका है रेयर अर्थ मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स को
एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप दुनिया भर के रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें तो उसमें 99% जो सप्लाई कर रहा है वो अकेले चाइना कर रहा है। तो चाइना इस समय रेयर अर्थ मेटल्स के प्रोडक्शन और रिजर्व में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया भर के बहुत सारे कंट्री वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिसकी वजह से चाइना आज इसको लेवरेज कर रहा है अपने फायदे के लिए। तो रेयर अर्थ मेटल क्योंकि चाइना के अंदर आता है, बहुत बड़ा डोमिनेंस है, जिसकी वजह से चाइना इस पूरे रेयर अर्थ सप्लाई को वेपनाइज कर रहा है अपने फायदे, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जिसके ऊपर अब गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी का बैन लगा दिया है चाइना, तो अगर आप बात करेंगे डेटा के हिसाब से तो एंटीमनी इस समय जो अमेरिका लाता है 63% वो चाइना से आता है, जर्मेनियम 26% चाइना से आता है, गैलियम 21% चाइना से आता है। और अगर आप बात करें तो जैसे गैलियम की बात करें तो 26% वो जापान से आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जापान को जो गैलियम सप्लाई करता है वो भी चाइना करता है, और जापान चाइना से लेके फिर उसको अमेरिका सप्लाई करता है। इसका सिंपल मतलब कि अमेरिका जो है और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज आज चाइना के ऊपर एक सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस में है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दीज रेयर अर्थ मिनरल्स। अब आखिरकार चाइना ने ये बैन क्यों लगाया? देखिए, चाइना को मंडे के दिन, इस लास्ट वीक मंडे में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा? बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाया कि कोई भी अमेरिकन कंपनी किसी भी तरीके का सेमीकंडक्टर का रिलेटेड टेक्नोलॉजी वो चाइना को सप्लाई नहीं करेगी। और साथ ही साथ 100 ऐसे इंपॉर्टेंट चाइनीज कंपनीज, उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो ये बात शी जिनपिंग को पसंद नहीं आया, और शी जिनपिंग ने फाइनली अब ये सप्लाई चेन वॉरफेयर को स्टार्ट किया बाय ब्लॉकिंग द एक्सपोर्ट्स रिलेटेड टू वेपन एंड सेमीकंडक्टर। तो चाइना ने एक रेड लाइन ड्रॉ किया है कि भैया, अगर आप हमें सेमीकंडक्टर रिलेटेड टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, अगर आप मुझे इस तरीके के से सप्लाई को ब्लॉक करोगे, तो हम आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हम आपके लिए उन सारे कंपोनेंट्स जिसकी मदद से आज आप सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस कर रहे हो, आप डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज कर रहे हो, उसको ही ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरीके का बैन मैंने पहले भी कहा, चाइना पहले भी लगा चुका है ट्रंप 1.0 एडमिनिस्ट्रेशन में। 2023 में रिसेंटली चाइना ने इस तरीके का बैन लगाया था, बट वो काफी पार्शियल बैन था। बट जिस तरीके से इस बार चाइना ने करेज दिखलाया है और रिटेलिएट किया है, दिस इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अब आप देख सकते हैं कि बाइडेन ने इस मंडे को चाइना के चिप इंडस्ट्री के ऊपर काफी बड़ा क्रैकडाउन किया था और बहुत ज्यादा ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगाया था। इसी के बाद एक और न्यूज़ शायद आपको पता होगा कि ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो दुनिया में लगभग 55% सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करती है, इसने भी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आउट ऑफ प्रेशर इन्होंने कह दिया कि अब हम किसी भी तरीके का एडवांस्ड एआई चिप्स चाइना को नहीं भेजेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चाइना के लिए रीसेंट टाइम्स में टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज्यादा लगा रहे थे, जिसकी वजह से चाइना काफी परेशान था। इसके अलावा अगर आप लास्ट वीक की न्यूज़ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप जो ऑलरेडी इस समय चाइना के साथ टैरिफ वॉर कर ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कहा कि हम हर एक गुड के ऊपर 10% का टैरिफ हाइक करेंगे, बिकॉज चाइना जिस तरीके से ड्रग्स की सप्लाई अमेरिका को कर रहा है, उसकी वजह से अमेरिका के यूथ आज ड्रग के एडिक्ट हो चुके हैं। इसको रोकने के लिए, इसको पनिश करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू इम्पोज 10% टैरिफ ऑन ऑल द चाइनीज इंपोर्टेड गुड्स। तो आप देख सकते हैं कि शी जिनपिंग को पता है कि ट्रंप 2.0 के आने के बाद चाइना के लिए और ज्यादा परेशानी हो सकती है, इसलिए शी जिनपिंग फॉरवर्ड खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपसे डरते नहीं हैं, अगर आप एक्स करेंगे तो हम वाई करेंगे, अगर आप किसी भी तरीके का परेशानी हमें करते हैं, सो वी विल क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर यू। सो चाइना एक तरीके से एग्रेसिवली डोनाल्ड ट्रंप 2.0 के आने के इम्पैक्ट को अभी से काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। तो ये घूम फिर के बात आता है कि चाइना आज वेपनाइजेशन ऑफ मिनरल्स कर रहा है। अगर आपको 2010 का किस्सा पता होगा कि चाइना जापान के बीच में, आपको पता है, सेंकाकू आइलैंड को लेकर टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, उस समय भी चाइना ने 2 महीने तक रेयर अर्थ मेटल्स के सप्लाई को जापान जाने से रोक दिया था, जिसकी वजह से जापान की जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे उनमें पैनिक आ गया था। और रिसेंटली चाइना ने इसी तरीके का धमकी इंडिया को भी दिया था गलवान क्राइसिस के बाद। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी इस समय जितना भी क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लाई है वो मोस्ट चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है। अगर आप देखेंगे, लिथियम 100% हमें बाहर से मंगाना होता है, कोबाल्ट 100%, निकल 100%, वैनेडियम 100%, नायोबियम 100%। तो इंडिया की सिचुएशन इस समय
और ज़्यादा क्रिटिकल है बिकॉज़ हमारा जो मैक्सिमम क्रिटिकल मिनरल्स है, वो सब बाहर से आता है, उसमें चाइना भी है और भी बहुत सारे कंट्री हैं। तो इसीलिए आने वाले टाइम में आप देखिए जिस तरीके से चाइना इन पूरे चीज़ों को वेपनाइज़ कर रहा है और इनफैक्ट लास्ट ईयर 2023 में चाइना ने एक और रिस्ट्रिक्शन लिया था कि कोई भी माइनिंग टेक्नोलॉजी जिसको यूज़ करके आप रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये भी चाइना अब किसी भी कंट्री को सप्लाई नहीं करेगा। तो एक तरीके से चाइना इस आने वाले टेक राइवलरी के लिए अपने टूल्स, अपने वेपन्स को खोल रहा है और चाइना ने एक रेड लाइन ड्रॉ किया है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएँगे, तो हम आपके लिए टेक्नोलॉजी को बनाने वाले कंपोनेंट्स उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सो ये जो टेक राइवलरी है, ये बहुत ही तेज़ रेट से बढ़ रहा है। ये बताता है कि ट्रम्प 2.0 के आने की वजह से आने वाले टाइम में अमेरिका और चाइना की राइवलरी और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएगी। इससे इंडिया को क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो समय बताएगा बट इन जनरल अगर अमेरिका आज चाइना के ऊपर फोकस करता है तो उसको इंडिया की ज़रूरत होगी। इसलिए इंडिया अमेरिका का रिलेशन बढ़ेगा बिकॉज़ रिसेंट टाइम्स में बाइडेन की प्रायोरिटी यूरोप और मिडल ईस्ट थी, जिसकी वजह से चाइना के ऊपर फोकस नहीं था। इसलिए अमेरिका इंडिया के रिलेशन में उतना सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं आ पाया, जितना ट्रम्प 1.0 में देखने को मिला था। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप आपको अच्छा लगे। आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर सप्लाई चेन वॉरफेयर के बारे में? आप ज़रूर अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में बताएँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।